हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर 2023। जी हाँ दोस्तों, 2023 का मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों, इसी पैटर्न पर 2023 में पेपर आएगा, यानी दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे हमें पेपर मिलेगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पूरी तरीके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, कितने आपके अति, कितने लघु और कितने आपके दीर्घ, कितने कितने अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सब कुछ हम एकदम विस्तृत में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको पढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मॉडल पेपर का दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और अगर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। पढ़ाने के बाद वहां पर भी पीडीएफ जो है ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि 2023 का बैच शुरू हो चुका है, तो जितने भी आप सभी नए स्टूडेंट हैं तो आप फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। और सभी स्टूडेंट को बताइए कि नहीं, हाँ यहाँ क्लासेस शुरू हो चुके, तो फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, अपने स्कूल का एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें हमें ऐड भी कर सकते हैं, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है पीडीएफ हम आपको शेयर करते रहेंगे। या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप 2023 वाले बैच से जुड़ सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम से कोई रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या पैटर्न है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, समय जो मिलेगा इस बार आपका समय वही रहेगा सेम, 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें कि 15 मिनट जो रहेगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं भाई पूर्णांक की, यानी कितने नंबर का पेपर होगा। तो दोस्तों केवल प्रश्न पत्र यानी एक ही पेपर होगा, ध्यान सुनिएगा, एक ही पेपर होगा और वो 70 अंक का पेपर होगा। 30 अंक का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 अंक का यहाँ पर क्या होगा, आपका पेपर लिया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए कुछ हम यहाँ पर नोटिफिकेशन भी बता देते हैं, कुछ नोट बता देते हैं, जो कि आपके पेपर में भी ऐसे ही लिखा रहेगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंक उसके सम्मुख दिया रहेगा, यानी जो भी प्रश्न आप करेंगे उसके सामने उसका अंक दिया रहेगा कि वो कितने अंक का है, ठीक है। प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र न आता हो उस पर समय आप जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको समय यहाँ पर व्यक्त नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और आपके पेपर में मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, है बात क्लियर। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या पैटर्न कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन में 6 अंक आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन से रहेगा। जैसे हम दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है, कहता है कि 0.1 मोल HCl के 200 ml को 0.2 ml के 300 ml HCl में मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता कितनी होगी। तो आपको परेशान होने की यहाँ जरूरत नहीं है। अभी हम जब चैप्टर विलयन का सोल्यूशन को पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको आंकिक भी करवा देंगे और आप आंकिक आसानी से करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 8 से 10 कम से कम 8 से 10 अंक के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 23 में जो है आंकिक प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों रहेगा। तो इसका आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जो आप सरल करेंगे और सरल करने के बाद जो आपको आंसर सही समझ आता है उसको आपको टिक करना है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि अगर आंसर की, तो इसका पहला सरल करेंगे तो इसका पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों है आपका कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही आपका आंकिक ही दे, 1-2 आंकिक दे सकता है, ठीक है। तो ये हमने मॉडल पेपर लिया हुआ है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पैटर्न समझिए कि कितने 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 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। फिर इसी तरीके से दोस्तों आपका ख है आपका, देख सकते हैं 0.01 यहाँ पर नॉर्मल विलयन की चालकता आपको इतना दिया है, ठीक है। पाई गई तो विलयन की तुल्यांक की चालकता यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा फिलहाल में, आप समझिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको ग में भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा कि निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक लॉटेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो इसका दोस्तों बात करें तो इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों है आपका कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है भाई, आपको यहाँ पर बतानी है। इसका भी दोस्तों आपका चौथा ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक। इसका अंग है आपका फ्रेंकले तथा शार्की
दोनों ही दोष प्रदर्शित कौन सा यौगिक इसमें करता है आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो अंग का भी आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका डी हो जाएगा, NaCl प्रदर्शित करता है। बहुत ही ये प्रचलित क्वेश्चन है अंग वाला। ठीक है, इसका अच्छा है आपका कि कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है, तो तृतीयक एमीन के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपके 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रहेंगे, जो आपको आंसर समझ में आता है वो आपको करेक्ट यहाँ पर करके लिख देना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे 4 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 अंक के, यानी 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है यह आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा जाएगा, वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर करना अनिवार्य, यानी चारों क्वेश्चन आपको करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। ये यहां तक क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। 4 क्वेश्चन यहां पर भी रहेगा और 2-2 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते, 2-2 अंक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपने समझा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपका 2 अंक का रहेगा। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब बढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन मिलेगा, यह मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 खंडों में लघु उत्तरीय प्रश्न बटा होता है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप जो कि 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और एक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का, जो कि आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप वाले में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और चारों आपको करना होगा, और सही कर देते हैं तो आपको 3-3 अंक सभी क्वेश्चन पर आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप जब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लगाना शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 4 क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, और ये आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप, यानी सेकेंड टाइप का, और ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, और सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चन को आपको करना ही करना, छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक ही मतलब है, और ये आपका रहेगा 5 अंक का। अब यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। चलिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां दिया है अथवा करके, दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को, इस दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सही करते तो आप 5 अंक यहां से पा जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 6 का क हो गया, जिसमें कि 2 क्वेश्चन था, एक आपको करना था। इसके बाद ख की तरफ बढ़ते हैं, तो ख आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ख में भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, 5 अंक का। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के ख में जो है आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5वां करके अलग अलग करके पूछा हुआ, या फिर अथवा दे करके यहाँ पर पूछा हुआ है कि सल्फर से किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीकरण संख्या, संस्करण एवं संरचना बताइए, 5 अंक का है। या तो दोस्तों आप ये 5 कर सकते हैं अलग अलग करके, एक क्वेश्चन पर 1 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से ये कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ये कर सकते हैं, जो आपको आता है वो आप करेंगे, 5 अंक यहाँ पर पाए जाएंगे। यानी दोस्तों आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क ख 2 दिया है, क में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, और इसमें से आपको 1 करना पड़ेगा, और ख में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 आपको करना पड़ेगा जो आपको आता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम उसी पैटर्न पर रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के क में भी आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 आपको करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, और यह सब 1 अंक के क्वेश्चन है, तो 5 अंक टोटल यहाँ पे हो जाते हैं। या तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से दिया रहेगा, या अथवा करके आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब ये रिएक्शन पूछेगा, 5 क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, या तो आप ये कर सकते हैं 5 अंक का।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के क में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, जो आपको आता है वो आप करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के ख में भी आपके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। जैसे यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया है 500 कि रेमर अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, स्टेफन अभिक्रिया और क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है, छोटा छोटा टिप्पणी लिखना है, एक अंक सब पर निर्भर है, यानी 5 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। अथवा करके दोस्तों दिया हुआ है, अगर वो नहीं आता है तो आप कार्ड से स्पष्ट करा दीजिए ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन यहाँ से करा दीजिए तो आपको यहाँ पर 5 अंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 के ख में ये आपको टिप्पणी लिखने दिया है तो पेपर में आएगा ही आएगा, नहीं, यहाँ पर आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इतना ये अलग अलग न दे करके दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक ही पूछ सकता है। क्लियर है बात? लेकिन पैटर्न दोस्तों यही रहेगा। यानी कि आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि क्वेश्चन नंबर 7 के क में हमें 2 क्वेश्चन मिलेगा, या तो ये या तो ये, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है चेंज कर करके, ठीक है, उसमें से हमें एक करना पड़ेगा। उसी तरीके से ख में आपको 2 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका दीर्घ या कुछ भी दे सकता है, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा जो आपको आता है। कोई जरूरत नहीं कि आपको टिप्पणी मिले या फिर स्पष्ट करने के लिए मिले या समीकरण करने के लिए। एग्जाम में कोई भी पेपर किसी भी तरीके से सेट कर सकता है, लेकिन पैटर्न जो है भाई इसी तरीके से आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको 2023 मॉडल पेपर यानी 2023 का पेपर कैसे आएगा उसका पैटर्न आपको अच्छे से पता हो गया। अब आप इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पे देखा कि बहुविकल्पित 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 4 दूना 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 16 अंक के रहेंगे। उसके बाद आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन रहेगा 12 अंक के। इसके बाद 5 में आपके लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 4 चौका 16 अंक के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 6 से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5-5 अंक के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप किस सब्जेक्ट का सबसे पहले मॉडल पेपर पाना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम अच्छे से डिस्कस कर देंगे। और दोस्तों आपका क्लास रोजाना आप चलेगा तो आप फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी छात्र अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करिए, एक्सीलेंट एग्जाम को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हो सके। आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम है, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे, जितना बताएंगे उतना आप करते चलेंगे पूरे साल भर। विश्वास मानिए बोर्ड एग्जाम 2023 में आप झंडा गाड़ करके आएंगे पेपर देते समय, ठीक है। तो इतना आप विश्वास मानिएगा और आप फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फायदा वहाँ से आपको ये मिलेगा कि जो भी PDF इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो हम आपको वहाँ पर ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों आप अपना ग्रुप भी बनाना चाहते हो तो आप अपने पूरे स्कूल का ग्रुप बना करके उसमें आप हमें भी ऐड कर सकते हो, तो उसमें भी हम जो भी प्रोवाइड करना होगा वो हम आपको PDF देते रहेंगे और क्लास का भी लिंक उसमें शेयर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।